पिछले कई घंटों से लगातार बीजेपी दफ्तर के सामने ये तमाम जो संविदा कर्मी है जिनको नौकरी से हटाया गया है, ये लोग लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको यहां आना था और ऐसे में बैठक थी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ में, लेकिन अब वो बैठक जो है हाउस में चल रही है। लेकिन ये तमाम जो संविदा कर्मी है यह लगातार पिछले कई घंटों से आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से देखिए हजारों की तादाद में ये तमाम जो संविदा कर्मी है अब लगातार पोस्टर बैनर के जरिए अपनी मांग को रखते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से तमाम जो संविदा कर्मी है अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांग जो है लगातार रखते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी मांग जो है वो पूरी हो जाए, फिर हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। पिछले 29 दिनों से लगातार ये लोग आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जब इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी उसके बाद भी ये लोग अपनी मांग को लेकर लगातार सड़कों पर उतरते रहे और डटे रहे। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे किस प्रकार से बीजेपी के ऑफिस जो कि प्रदेश कार्यालय है उसके समक्ष ये तमाम हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं, अपनी आवाज रख रहे हैं और कहना है कि जब तक हमारी मांग जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम कुछ जो कर्मी हैं जो आंदोलनकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी मांग को लेकर के पिछले कई दिनों से आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का जो है अपडेट नहीं है, ना ही इनकी नौकरी को लेकर के, ना ही इनके भविष्य को लेकर के। अब देखिए किस प्रकार से अब हाथों में मोबाइल का फ्लैश लाइट लेते हुए कहीं न कहीं अपना विरोध जो है वो दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए कई घंटे हो गए लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, कोई मिलने आया आप लोगों से? कोई अब तक नहीं मिला। माननीय डिप्टी सीएम बोले कि 2 दिन बाद 16 तारीख को हम आप पर विचार करेंगे, आपको मांगों को सोचेंगे। 16 तारीख को क्यों सोचिएगा, आज क्यों नहीं सोच रहे हैं? 28 दिन हो गया हम लोग को धरना पर। 2 दिन पहले भी यहाँ कार्यालय में आए थे तो हम लोग को लाठी से मारकर कपार फोड़कर पैर तोड़कर भेजा गया यहाँ से। फिर भी उस दिन भी बोले कि 2 घंटा में आप लोग को मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी बोल रहे हैं कि 16 के बाद 2 दिन बाद 3 दिन के भाई आज क्यों नहीं करे? 8000 कर्मचारियों को 1 लेटर में संविदा समाप्त करा दे रहे हैं। ये तानाशाही हो गया है। आप हम लोग के मतलब गर्जीवन है, आपसे नहीं मांगेंगे, मेरा जॉब सिक्योरिटी नहीं मांगेंगे। हम लोग का अगर 60 साल नहीं होगा तो कहाँ रहेंगे? हम लोग का मांग है कि 60 साल करिए, जो सभी को आप बर्खास्त किए उसको वापस लीजिए। अपील में कह रहे हमारे आयोग के पदाधिकारी के आप लोग एक करके अपील में आइए। एक करके क्यों आएंगे? आप 8000 को 1 लेटर में निकाल देते हैं तो आप 1 लेटर में क्यों नहीं ले लेते हैं? तो अपनी आवाज जो है वो बुलंद करते हुए नजर आ रहा है। कहना है कि आप जितने भी जो काम करने वाले थे उन्हें 1 लेटर में बर्खास्त कर दिए हैं। इन तमाम लोगों को एक बार पुनः नौकरी पे रखिए, नहीं तो हम लोगों का जो भविष्य है वो कहीं न कहीं अंधकार में नजर आ रहा है। तो तस्वीरें देखिए, कुछ महिलाएं हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, पिछले कई घंटों से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है? आप लोगों की जो मांग है उस पर विचार किया जा रहा है? बात को मतलब हम लोग जब भी ये बात किया जाता है बात को टाल दिया जाता है कि 2 घंटे बाद बताते हैं, चाहे कुछ भी ऐसा। जब हम लोग ये है कि जब तक 60 साल नहीं होगा और जो भी बर्खास्त किए गए हैं कर्मी हैं उन लोगों को वापस सेवा में लिया जाए। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग की जो मांग है उससे वो रखी मतलब पूरी हो पाएगी? सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। अब कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पिछले कई साल से आप लोग काम कर रहे थे, अब काम से हटा दिया गया। 29 दिनों से हम लगातार धरना दे रहे हैं। जब सरकार नहीं सुनी है तब हम लोग यहाँ पे आके बीजेपी कार्यालय पे यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। लोग से बात करते हैं। मैडम, क्या लग रहा है, पिछले कई सालों से आप लोग नौकरी कर रहे हैं, अब नौकरी से हटा दिया गया है, बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा? हाँ, बहुत सारा करना पड़ रहा है। घर में हम लोग को बहुत दिक्कत होगा, हम लोग का फैमिली अब कैसे चलेगा वो बहुत दिक्कत होगा। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को 60 साल कर दिया जाए, हम लोग का सैलरी भी 46 ग्रेड पे कर दिया जाए। हम लोग बोल रहे हैं कि
1 करोड़ नौकरी देंगे। 1 साल में आप नौकरी दीजिएगा, 1 साल बाद आप नौकरी से निकाल दीजिएगा, फिर वही नौकरी को 1 साल के लिए दीजिएगा। क्या चालाकी लगा के रखे? ये कोई चालाकी ना हुआ कि बार बार हम एक ही नौकरी को रिपीट करते रहेंगे और अपना नाम गिनाएंगे कि हम नौकरी दे रहे हैं। एक तरफ जहाँ सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं बेटियों को भी सड़क पे बिठाया जा रहा है। इनका कहना यही है कि बेटी पढ़ाइए और रोड पे लाके बिठा दीजिए, क्योंकि हम तो आपकी मांगे पूरी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बेटियों को लाके रोड पे बिठा देंगे। अच्छा है कि रोड पे लाके बिठा दे, इससे अच्छा मत ही पढ़ाइए। क्यों पढ़ा रहा है माँ बाप? नहीं पढ़ाना चाहिए ऐसे। हम तो सारे बिहार के जितने नागरिक हैं उनसे कहना चाहते हैं, अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो क्या ये दिन देखने के लिए पढ़ा रहे हैं? और ये दिन के लिए इस सरकार को वोट दिए हैं कि बेटियां जो है वो रोड पे बैठे? अगर हमारे मांगे पूरी नहीं हुए, आपकी 5 साल की संविदा हम लोग भी खत्म कर देंगे सर। उन माओं से, उन सारे लोगों से अपील है, हम जैसे बच्चों पे ध्यान दीजिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, आप इस सरकार को दोबारा मत आने दीजिएगा, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करती है। तो आपने सुना कि काफी आक्रोशित हैं ये तमाम जो संविदा कर्मी हैं। इनका कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे और यहीं बैठे रहेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाएगी तब तक। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी बात को कितनी प्रमुखता से लेती है, कितनी गंभीरता से लेती है और मांग पूरी कर पाती है। अपने सभी तापस के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।